पाकिस्तान टीम का जी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में सफ़र तमाम हुआ और पाकिस्तान टीम अब वतन वापस लौटेगी बरास्ता दुबई। लेकिन उसके साथ साथ ओडीआई वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो चुका है। पहला सेमीफाइनल बुध के रोज़ खेला जाएगा। इस इवेंट की सबसे सक्सेसफुल टीम भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान। न्यूजीलैंड बेयरली मेड इट थ्रू टू द सेमीफाइनल्स, जबकि दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा जुमेरात के दिन और ये खेला जाएगा दो और बड़ी मजबूत टीमों के दरमियान। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। हम इन दोनों सेमीफाइनल्स पर ज़रूर बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र में कौन सी टीम फेवरेट है फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए और फिर फाइनल जीतने के लिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कल पूल स्टेजेस का जो आखिरी मैच खेला गया उसकी डिटेल्स आपको बता देते हैं। कल भारत और नेदरलैंड्स की टीमें आमने सामने थीं और भारत ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की, अपनी 9th कंसेक्यूटिव विन रजिस्टर की। एक सॉलिड परफॉर्मेंस थी भारत की जानिब से एंड यू एक्सपेक्टेड दैम प्लेइंग अगेंस्ट नेदरलैंड्स, क्योंकि इससे पहले भारत ने बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेस खेले और इसी तरह कामयाबी हासिल की। तो कल भारत ने पहले खेलते हुए 410 रन स्कोर किए। भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, सिर्फ 94 गेंदों पर 128 रन बनाए। दूसरी जानिब केएल राहुल ने 102 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इज बीन इन सुप्रीम फॉर्म। कल सिर्फ 64 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की केएल राहुल ने और साथ साथ रोहित शर्मा जिन्होंने काफ़ी रन्स बनाए हैं इस वर्ल्ड कप में, वो भी 61 रन्स बनाने में कामयाब हुए। अगर हम बात नेदरलैंड्स की करें तो वो सिर्फ 250 रन ही बना पाई और इस तरह भारत को 160 रन से कामयाबी मिली। सिकंदर बख्त शानदार परफॉर्मेंस थी एक बार फिर भारत की प्लेइंग अगेंस्ट नेदरलैंड्स। यू एक्सपेक्टेड दैट बट ओवरऑल टीम इंडिया ने बेहतरीन शो पुट फॉरवर्ड किया है इस वर्ल्ड कप में। देखिए हमारे लाख इख्तलाफात सही जी, हमारी उनकी जो आपस में थोड़ी सी पड़ोसी है ना, तो आपस में हमारी बनी रहती है। मगर हकीकत यह है कि वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेले। हकीकत यह है कि उनकी बॉलिंग आउटस्टैंडिंग रही। हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी, वो वर्ल्ड क्लास कहीं नज़र नहीं आई। और उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ओपनर्स तगड़े थे, उनका मिडल ऑर्डर बिल्कुल तगड़ा था, स्पिनर्स ज़बरदस्त थे। मैं भी देख रहा था कि उनके स्पिनर्स ने 16 विकेटें मतलब ली हैं। हमारे टोटल स्पिनर्स ने 4 स्पिनर्स खेले और उन्होंने 12 विकेटें ली। अगर हम उनको देखें तो जडेजा ने 16 और यादेव ने 14 विकेटें ली और यानी 30 विकेटें तो ये स्पिनर्स ले गए। उनके जो फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने भी ज़बरदस्त रन थ्रू। देखें बॉलिंग जो होती है ना जी, ये कि जी मैंने 5 आउट कर दिए, हाथ ऐसे खड़ा कर दिए, 5 आउट किए। असल चीज़ क्या होती है? इम्पैक्ट बॉलिंग। व्हाट इज़ एन इम्पैक्ट बॉलिंग? जो कि शामी ने की, आया गेंद किया, शुरू के 3 लड़के आपने 2 लड़के, मैं कहता हूँ 2 आउट कर दें, 1 आउट कर दें। बिल्कुल उसी तरह जसप्रीत बुमराह का भी एग्जांपल है आपके सामने सिकू भाई। किसी मैच में 2 विकेटें, किसी मैच में 1 विकेट, लेकिन इम्पैक्ट बॉलिंग जी, हम उसको इसलिए मैं इम्पैक्ट बॉलिंग कह रहा हूँ कि जिससे इम्पैक्ट पड़ता है। ये अलग चीज़ है कि आपने आए सेकंड स्पेल में, थर्ड स्पेल में और टेल एंडर ने मार रहे हैं आपको, तो आपने 5 आउट करके हाथ खड़े कर दिए। नहीं, हमारी सारी बॉलिंग लाइनअप टोटल फेल। मैं कहता हूँ टोटल फेल। हमें शर्मिंदगी वाली बॉलिंग की है और जिसकी बेसिक वजह यह है, उनकी बैटिंग देख लें। अब मैं उनके सबके रन्स देख रहा था कि सारे सबने ढेर लगा दिए जिसको जहाँ मौका मिला। और देखिए इस वर्ल्ड कप में जो बैटिंग का मेयार था ना, वो आपके सामने। मैं जो भी बोलूं नेक्स्ट लेवल था भाई। आप डिकॉक को देख लें, क्लैसन को देख लें, रोहित शर्मा को देख लें, कोहली को देख लें, ग्लेन मैक्सवेल को देख लें। अरे वो खैर वो तो वर्ल्ड हो गया। वो क्या था? मतलब है कि आउटस्टैंडिंग बैटिंग, ब्रिलियंस थी। हमारे नंबर 1 वाले से 50 कर रहे हैं। मैं मानता हूँ आप बहुत अच्छे बैट्समैन हो, मगर फिर आप सिर्फ टेस्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ये जो बैटिंग आप करते हो वो सिर्फ टेस्ट के लिए बहुत अच्छी है। आप खड़े रहें 2 दिन, खेलते रहें, दबा के रन्स करें नीचे जो आप खेलते हैं, मगर आप एक्सपोज हो गए हैं। क्या एक्सपोज हो गए हैं? स्पिनर्स पे। बाबर आजम के स्टैट्स भी आपके सामने हैं। 9 मैचेस में 320 रन ज़रूर बनाए हैं बाबर आजम ने एट एन एवरेज ऑफ 40 रन पर ओवर। बट इवेंचुअली पाकिस्तान का जो अंजाम हुआ इस वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान बाहर हो गया। एक बार फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा। हम फिर बात कर रहे हैं सिकंदर कि पाकिस्तान के पास नंबर 1 बॉलर है, नंबर 1 बैटर है, बट अनफॉर्चुनेटली टीम की जीत में ट्रांसलेट नहीं हो रही हैं ये रैंकिंग्स। नहीं देखिए, फ़ायदा नहीं होता ना। अब बाबर को तो मैं कह रहा हूँ कि ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो उनकी जो बैटिंग है वो टेस्ट क्रिकेट की स्टैंडर्ड की है, मगर जो कि अभी वनडे में लोगों का स्टैंडर्ड नज़र आया, उससे आप कहीं भी मैच नहीं कर रहे, कहीं भी। और नंबर 1, वही मैं जो बात करता हूँ कि क्लास में आप नंबर 1 आ जाते हैं। मैट्रिक का इम्तिहान यानी कि बोर्ड का इम्तिहान होता है,
तो उसमें आप फेल हो रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ कि आपकी पढ़ाई या तैयारी पूरी तरह नहीं है। इसी तरह हमारे बॉलर्स फेल हो गए, हमारे स्पिनर्स फेल हो गए। फील्डिंग का म्यार दोनों तरफ से था, उधर भी कैच छूटे इधर भी कैच छूटे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। मगर जो टोटल भारत की टीम, जो आपका सवाल था, आउटस्टैंडिंग खेली है, सुपर खेली है। और एक और चीज़ दानिश, कि हम सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे थे। जी जी। कंडीशंस, वी शुड हैव बीन एट ईज एट होम। जी, हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होते तो अलग बात थी। साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, कि जी वहाँ सीम हो रहा है, वहाँ पे गेंद सर के ऊपर आ रहा है, वो एक प्रॉब्लम। स्पिन होने लगे, वो एक प्रॉब्लम। मैं तो हैरान रह गया। आदिल रशीद उसने गुगली मारी है उसको, शादाब को, और वो बोल्ड हो गए। ऐसे कट मारने का अंदर घुस गई गेंद। मैं तो हैरान हूँ। कमेंटेटर हंस रहे थे, लिटरली उन्होंने मजाक सा बनाया, आप उठा के देख लें कि भाई ये लेग स्पिनर ने गुगली पे आउट कर दिया। यानी कि अगर शादाब किसी को कोच कर रहे होंगे, किसी को अभी कल जाके वो किसी को कोच करें, बच्चे को, बेटा इस तरह गुगली होती है, तो क्या बताएंगे? आप खुद तो रीड नहीं कर सके। जो एक आदमी खुद गुगली करता है, ये कोई स्विंग बॉलिंग नहीं है, गुगली हाथों से करती है। अगर गेंद होता मैं करके दिखाता कि आप यहाँ से करते। और सिकंदर, ज़रूरी नहीं कि वो रीड ना कर पाए हो, ये लैक ऑफ फोकस भी हो सकता है। एट टाइम्स आप हाथ को रीड नहीं करते, आपका दिमाग इधर उधर होता है। अगेन ये अजम्पशन है, बट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लैक ऑफ फोकस की वजह से उन्होंने रीड ना किया हो। भाई फोकस की क्या बात है, आप वहाँ पे क्रिकेट खेलें। देखिए, जब एक बैट्समैन अंदर उतर जाता है, ऐसे मौक़ों पे जिस किस्म का मैच चल रहा था उस दिन, नीदरलैंड के किसके साथ था हमारा, इंग्लैंड के साथ, जिस तरह का मैच चल रहा था, हमारे पास ना जीतने के चांसेस थे ना कुछ था। टीम कोलैप्स हो चुकी थी, मिडिल ऑर्डर हमारे टॉप बैट्समैन आउट हो चुके थे, तो उस वक्त फिर और दूसरी जानिब उनके जितने भी आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन थे, सबको हम फॉर्म में ले आए। अच्छा, ऐसे मौके पे बैट्समैन जितने क्रिकेटर होते हैं वो कहते हैं यार मैं अपने 50 तो कर लूँ, यार मैं अपने 30-35 तो कर लूँ, ताकि जैसे कि उसने हारिस ने उल्टी सीधे चला के उसने अपने एक सामने 30-31 रन लगा दिए कि भाई चलो वो कभी दिखा सकता है अपने घर वालों को, बच्चों को, दोस्तों को कि देखो मैंने मारा था। मगर आपने तो कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी रहती है कि, और आप गूगली नहीं रीड कर सकते। तो ये हमारी टीम टोटल फेलियर थी, कंप्लीट फेलियर थी कंपेयर टू इंडिया। राइट जी। वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान टीम में काफ़ी सारे मसाइल नज़र आए, कप्तानी के मसाइल नज़र आए, परफॉर्मेंस के मसाइल नज़र आए, इंडिविजुअल लेवल पर बैटर्स के, बॉलर्स के मसाइल नज़र आए, टीम मैनेजमेंट की तरफ से कुछ मसाइल सामने आते रहे। फिर भी एक्सपेक्ट किया जाता रहा कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते रहे, एंड वी ट्राई डूइंग दैट, क्योंकि हम सपोर्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बट उसके साथ साथ जो चीज़ें इंप्रूव करने वाली हैं उन पर भी फोकस करना ज़रूरी है। हम पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर ज़रूर बात करेंगे। हम आगे चल के पाकिस्तान जो टेस्ट सीरीज़ खेलने वाला है, ऑस्ट्रेलिया जाकर 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेलने हैं, उसके लिए पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड क्या होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ आपके मतलब की बातें हो जाएं, और स्पार्क स्मार्टफोन गिव अवे का क्वेश्चन हम शामिल कर लेते हैं। कल हमने आपसे सवाल किया था 2015 में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता था। इंतहाई आसान सवाल, ये तो शायद आपको रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, और आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया थी वो टीम जिसने 2015 का आईसीसी वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। प्राइज़ जीता है सिद्रा अकील ने, इनका ताल्लुक है शादरा लाहौर से। सिद्रा, कंग्रेचुलेशंस, आपने स्पार्क स्मार्टफोन जीत लिया है। वो तमाम लोग जो अभी तक नहीं जीत पाए हैं, आपके लिए एक और मौका। आज का सवाल है बहुत ही आसान सवाल, इससे ज़्यादा आसान सवाल नहीं हो सकता। रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा जाता है? आई मीन कम ऑन। बताऊं किसको कहते हैं? नहीं सिकंदर, बहुत मुश्किल रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा जाता है? अगर आपको सही जवाब पता है तो स्क्रीन पर आपके डिटेल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, यहाँ पर आप अपने जवाबात हमें भेज सकते हैं। अपनी इंट्रोडक्शन के साथ अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा, और कुरानदाजी के ज़रिए हम विनर का नाम निकालेंगे। राइट देन, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स भी हमारे पास आ रही हैं। नुमाइंदा जूनियर सोहेल इमरान ने कुछ डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं। पिछले दिनों ये खबर आई कि आईसीसी ने श्रीलंकन बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है, और इससे मुतालिक अब अपडेट ये आ रही है कि अर्जुना रानाटुंगा मैदान में आए हैं। आपको याद होगा सिकंदर, रानाटुंगा बड़े मंझे हुए प्लेयर थे श्रीलंका के, और कप्तानी भी की उन्होंने श्रीलंका के लिए। उनका कहना है कि भारत में बैठा एक शख्स श्रीलंकन क्रिकेट चला रहा है, और काफ़ी उन्होंने अग्रेसिव बयान दिया। वो कहते हैं जय शाह वो शख्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस है श्रीलंकन क्रिकेट पर, और उन्होंने मज़ीद भी इसमें बातें की हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को वो कंट्रोल कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में श्रीलंकन टीम को बदतरीन शिकस्त हुई थी, और इसके साथ साथ
बदतरीन शिकस्त के बाद आईसीसी ने ये फैसला किया कि श्रीलंकन क्रिकेट पर उनकी गवर्नमेंट का असर रसूख नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया है। आज श्रीलंका के कप्तान ने भी अपील की है आईसीसी से कि सस्पेंशन ख़त्म की जाए, और फिर अर्जुना राणातुंगा का ये बयान भी सामने आया। सिकंदर, अर्जुना राणातुंगा से मेरी कई दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। वेरी हम्बल, वेरी नाइस मैन, इज़ अ पॉलिटिशियन। तो उनका स्टाइल, जो पॉलिटिक्स में लोग होते हैं, उनका बड़ा अच्छा स्टाइल होता है। अच्छी तरह, सिवाय एक शख्स के, हर एक से बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, तस्वीरें भी खिंचवा लेते हैं, खड़े होकर बात भी करते हैं अगर उनको। मगर एक शख्स हमारे यहाँ ऐसा था पॉलिटिक्स में जो उनके मतलब वो किसी से भी सही बात नहीं करते थे। तो राणातुंगा से मेरी मुलाकात हुई, और जो बात वो कह रहे हैं ये बड़ी वार्निंग वाली बात है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की हुकूमत को भी मैं ये थोड़ी सी कहूँगा कि सर, रिक्वेस्ट करूँगा कि सर ख्याल रखें, ज़्यादा इंटरफेयर जो हम लोग करते हैं ना क्रिकेट बोर्ड में, कहीं यही अंजाम हमारा ना हो जाए। प्लस जो उन्होंने कहा है राणातुंगा ने कि जय शाह अगर वाकई वहाँ पे इंटरफेयर करें जैसे वो पूरी दुनिया की क्रिकेट पे करते हैं, तो उन्होंने ज़रूर की होगी। और इस हो सकता है उन्होंने ही आईसीसी को कहा होगा, पंप किया होगा कि भाईजान इनको पर बैठा। अच्छा, फैक्ट ये है कि आईसीसी बिल्कुल भी हुकूमती सतह पर इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं करता, और जहां पर भी ऐसा होता है आईसीसी हरकत में आता है। हम इस बारे में टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक से बात करेंगे जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रज़ी भाई, कैसी रही आपकी फ़्लाइट? सही थी जी, शुक्र समझ लगा। हाँ, तो रज़ी भाई, अब ये अर्जुना राणातुंगा का बयान सामने आया है और उन्होंने काफ़ी दो टोक बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जय शाह अपने वालिद की वजह से इतने ताकतवर हैं, और उनके वालिद, आपको पता होगा, इंडिया में वज़ीर भी हैं, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और साथ साथ श्रीलंकन क्रिकेट को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये अर्जुना राणातुंगा ने इल्ज़ाम आयद किया है जय शाह पर। आपके तासुरात इस पर अब्दुल रज़ाक? है तो थोड़ी सी ट्रिकी बात। देखिए, बात ये कि कोई भी बात विदाउट प्रूफ नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने कहा है तो फिर प्रूफ करना पड़ेगा। और श्रीलंका का जिस तरह की टीम ने परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद जो भी वहाँ पे कुछ हो रहा है, और आईसीसी ने फिर टेक ओवर किया है वहाँ पे, और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये मामला हल हो जाएंगे। और इस तरह इंडिया का कोई भी ऐसे लोग जो अपने मुल्क में काम करते हैं, दूसरे कंट्री में जाकर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ये बड़ा एक अजीब सी बात हो जाती है कि पाकिस्तान के मामला अगर श्रीलंका के बोर्ड वाले टेक ओवर करेंगे या उसमें हल करेंगे तो फिर अजीब सा लगता है थोड़ा सा। नहीं बेटा, हम आईसीसी के एस्पेक्ट से अगर बात कर लें सिकंदर जी, बिल्कुल आप अपनी बात कर लीजिएगा। आईसीसी के एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो आईसीसी में तो हमें काफ़ी असर रसूख नज़र आता है ना बीसीसीआई का या भारत का। तो आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे पुल बैक कर सकते हैं? जब शेयर्स की भी बात आई थी, भारत को एक मेजर चंक दिया गया था, वो कहते हैं कि जी हम ज़्यादा डिलीवर करते हैं तो हमें ज़्यादा मिलना भी चाहिए। अगेन, आप आईसीसी की सतह पर ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और आईसीसी में उनका असर रसूख है। देखिए, आईसीसी का 70% रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो इंडिया से होता है। और हमने पास्ट में भी देखा है, ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर ने कुछ इंडियन प्लेयर को कुछ कह दिया था, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने माफ़ी मांगी थी। और इसका मतलब ये है कि आईसीसी और इंडिया, इनको आप इजी नहीं ले सकते। ये एक ही चीज़ है, क्योंकि 70% जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है तो ज़्यादा मानी भी वही जाती है, उनके एम्प्लॉयर भी वही हैं ज़्यादा, इंडियन एम्प्लॉयर हैं आईसीसी में। और हमने हर जगह पे ये देखा है, कभी ये कोई कहते हैं कि जी कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं कि 4 कंट्रियों का एक हेड बना दिया जाएगा, इंडिया वो उसको वो लीड करेगा, कभी कोई ना कोई ऐसे छोड़ते रहती हैं चीज़, नई आती रहती हैं। हाँ जी। तो सिकंदर, मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ इस पर। देखो, हुआ ये था कि उधर वो बिल्कुल सही कह रहा होगा राणातुंगा, जय शाह के बंदे होंगे। जो श्रीलंका में जो लोग क्रिकेट कंट्रोल कर रहे थे वो जय शाह के बंदे होंगे, जो उनके बहुत क्लोज होंगे। राणातुंगा ने जो है इल्ज़ाम लगाया कि करप्शन बहुत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि टीम की परफॉर्मेंस ख़राब है, 2 दफ़ा टीम हमारी 50 पे आउट हो गई, ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि करप्शन, और करप्शन का मतलब हुआ कि उन्होंने पैसे बनाए वॉट एवर। तो उन्होंने कहा कि उसको बोर्ड को उस बेस के पर, बिकॉज ऑफ द मिनिस्ट्री एंड ऑल पॉलिटिक्स थिंग्स, उन्होंने उसको हटा दिया। तो जय शाह ऑब्वियसली उनके जो दोस्त हटे होंगे वो अदालत में भी गए, मगर वो उधर श्रीलंका में चला। यहाँ से जय शाह ने जो है आईसीसी के थ्रू
वो उनको जो है ना फारिग कर। अगेन ये डेवलपिंग स्टोरी है। अर्जुन रणतुंगा ने अपने तासुरात का इजहार किया है। आई एम श्योर आईसीसी इन स्टेटमेंट्स के बाद हरकत में आएगी और मज़ीद कार्रवाई भी करेगी और अर्जुन रणतुंगा से मज़ीद डिटेल्स ली जानी चाहिए। इस डेवलपिंग स्टोरी पर हम भी नज़र रखेंगे और जो जो अपडेट्स आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। रज़ाक और सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओडीआई वर्ल्ड कप से एग्जिट के बाद अब तब्दीलियों की बाज़गश्त है। अब कोई कह रहा है कि टीम में तब्दीलियाँ होनी चाहिए, कोई कह रहा है टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियाँ होनी चाहिए। इस दौरान एक अपडेट ये भी आई कि मॉनी मौकल जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 6 माह का मुआहदा किया था, इसमें वर्ल्ड कप का टेन्योर शामिल था, अब उनका सफ़र पाकिस्तान टीम के साथ ख़त्म हुआ। उन्होंने शॉर्ट टेन्योर के लिए मुआहदा इसलिए किया था क्योंकि आगे उनको लीग्स में कमिटमेंट्स हैं, इस वजह से वो सिर्फ 6 माह के लिए पाकिस्तान के साथ थे। अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद उमर गुल को एज अ बॉलिंग कोच असाइन किया जाएगा, बट ये फैसला भी हुआ नहीं है, बाज़गश्त सुनाई दे रही है। सिकंदर, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, आप अपना पॉइंट ले आए फिर हम। सॉरी, मैं हालांकि आप दूसरे मौजू पे आ गए। वो इसने ये बात की थी ना कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने माफ़ी मांग ली थी, अगर इसने इंडिया को कहा था, पता नहीं वो कौन था, जो इंडिया को जो एक सबसे बड़ा वो जो ब्लैकमेल करता है लोगों को, मैं तो साफ कह रहा हूँ, वो आईपीएल से करता है कि हम अगर आप आईपीएल में खेलना चाहते हैं, ये करते हैं, तो वो उस बेस पे बेचारे लड़के जो जितने भी हैं वो जो खेलना चाहते हैं। मैं इसके एक इंसिडेंट आपको मिसाल दे देता हूँ कि जब पिछला वर्ल्ड कप हो रहा था तो मैंने जब ये इस प्रोग्राम में और लोगों ने भी कहा, रज़ाक कह रहा है, उसने भी कहा था ये बात, मैंने कहा था यहाँ बैठ के कि इंडिया एक मैच ज़रूर हारेगा ताकि पाकिस्तान क्वालिफाई ना कर सके सेमीफाइनल पर, और वो एग्जैक्टली हुआ। उस पर लोगों ने, मुझे याद है कि वो पहले की बात है, हाँ जी, हरभजन सिंह वगैरह ने बोला, ने भी कहा था, ट्वीट किया था, हाँ, और बहुत से लोगों ने कहा, तो मैंने भी कहा था। तो एक ने कहा कि इसको अरेस्ट करा दें, इमरान खान साहब, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी आप इसको अरेस्ट करें सिकंदर बख्त को। बेन स्टोक ने अपनी किताब में इसका कहीं एक किसी इंटरव्यू में जिक्र किया, तो इंडिया से उसको मैसेज किया कि उस ज़माने में वो खेल रहा था आईपीएल, उसने बोला कि कौन पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है, उसने खामखी फजूल की बात कर दी, ये सब उसने बात की, आईपीएल खेली, अब वो रिटायर हो रहा है। उसने अपनी बुक में इसका इंसिडेंट का अभी 2 हफ्ते पहले हमारे यहाँ खबर भी चली है कि उसने अपनी बुक में ये लिखा है कि इंडिया जीतना ही नहीं चाहता था, हमें साफ नज़र आ रहा था कि इंडिया मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहा। तो ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं आईपीएल के ऊपर। खैर मैच में क्या होता है ये वही जानते हैं जो खेल रहे होते हैं। अब्दुल रज़ाक, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था तो बिल्कुल ऐसी बात हार्दिक पांड्या ने भी की थी कि पाकिस्तान तो जीतने के लिए खेल ही नहीं रहा था। तो फिर अगेन हम ये नहीं कह सकते कि वो भी ज़बरदस्ती था। हम आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड कप में जो हुआ उस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड कप के दौरान नहीं, हमने पिछले 2 सालों से हम उन मसाइल पर बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं जो मसाइल पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के दौरान नज़र आया। अब तब्दीलियाँ क्या होनी चाहिए अब्दुल रज़ाक? आगे हमने टेस्ट सीरीज़ खेलनी है ऑस्ट्रेलिया जाकर हम वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। टेस्ट सीरीज़ है, 3 मैचेस हमने खेलने हैं, टीम से शुरू करते हैं या ऐसा करते हैं मैनेजमेंट से शुरू करते हैं, क्योंकि एक तब्दीली का तो हमने बता दिया, मॉनी मौकल अब नहीं रहे, शायद उमर गुल आ जाए। वो सही फैसला है बतौर बॉलिंग कोच अब्दुल रज़ाक? देखिए, एक्सपीरियंस तो हैं और हमें अच्छे लोग चाहिए, और मैनेजमेंट में जितने गोरे हैं मैं समझता हूँ इनको बिल्कुल टीम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पिछले कोई 10 सालों में काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं और हमने अभी मॉनी मौकल का भी एक्सपेरिमेंट कर लिया है। क्या हमारी टीम जो और मैनेजमेंट है सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे रह गई है? हम टीम में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिज़ल्ट हमें अच्छे नहीं मिलते। एक अगर कोई टूर्नामेंट गलती से हम जीत जाते हैं तो वो उसका क्रेडिट पूरे 15 साल तक हम कहते रहते हैं कि हमारी वजह से ही हुआ था। ऐसी बात नहीं है, टाइम आ गया है, इंडिकेशन मिल रहे हैं नेचुरली कि आपको चेंजिंग करनी पड़ती है। चेंजिंग पॉजिटिव करेंगे तो टीम को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, प्लेयरों की चेंजिंग करेंगे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा हो गया है। जो भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं हम उसमें ऐसे खेलते हैं कि जैसे हमें खेलना ही नहीं आता, या तो फिर ये चीज़ मान ली जाए कि इनमें पोटेंशियल इतना है, ये कैलिबर इनका इतना ही परफॉर्म कर सकते हैं, तो कि समझ आती है। पर एक्सपेरिमेंट बंद करें और ऐसे लोग लेके आएँ जो पाकिस्तान टीम को भी और प्लेयरों को भी मेंटली फिजिकली तौर पे ऊपर लेके आएँ। सिकंदर, ये टीम गेम है, टीम स्पोर्ट, इसमें ना सिर्फ वो जो ग्राउंड में उतरे हुए हैं बल्कि वो भी जो टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है वो भी इस टीम में शामिल होते हैं। स्ट्रैटेजीज़ हों, प्लानिंग हो, फैसले हों, टीम के साथ, कप्तान के साथ मैनेजमेंट भी लेती है। तो किसी एक को इल्ज़ाम दे देना कि जी इस पर्टिकुलर बंदे की गलती है, शायद ये भी नाइंसाफ़ी है। हर किसी की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, मिकी आतर की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, हेड कोच की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, कप्तान की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। देखो दानिश, मैं 10 दफ़ा इसी प्लेटफॉर्म पे मैं बता चुका हूँ जी कि मैं भी टीम के साथ असिस्टेंट कोच और एनालिस्ट था, रज़ाक वगैरह सब थे, और पूरे
टॉप के प्लेयर उस वक्त जो थे, अभी आप नाम ले लें, वो सारे उस टीम में मौजूद थे 2003 के वर्ल्ड कप। मैंने 26 टेस्ट मैचेस खेले हुए ना, यकीन करो कोई मेरी बात नहीं सुनता था। वो अगर मैं मुश्किल कैच देता था तो एक दफ़ा 93 के अंदर एक बड़े क्रिकेटर ने मुझे गेंद मारी और मैं लकीली ऐसे हुआ हूँ, गेंद मेरे मुंह के पास से गुजर गई। उस वक्त जो कप्तान थे वसीम अकरम थे, उसने प्रैक्टिस बंद करा दी गुस्से में, उसको बड़ी बाद में उसने माफ़ी मांग ली, सॉरी हो गई, बहुत बड़ा खिलाड़ी। या इसमें इधर भी एक लड़के ने मुझे गेंद मारी, वो लकीली मेरे हाथ में मिट था, बच गया। इनको थोड़ा सा भी मुश्किल कैच करा दो तो ये एक अजाब खड़ा करते थे कि आप मुझे मुश्किल कैच क्यों करा रहे हो, मैं स्टिफ हूँ, मुझे मुश्किल, और कोच मुझसे कहता था कि कराओ। अब मैं एक टेस्ट क्रिकेटर होते हुए नहीं करा पाता था। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो छोटे छोटे जो कहते होंगे बाबर भाई, रिजवान भाई, तो तुसी आ जाओ, फील्डिंग करनी हैगी, तो वो क्या करा सकते होंगे? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप पूरे आप स्टाफ को फिर क्या करें? रज़ाक कह रहे हैं कि फॉरेन कोचेस नहीं होने चाहिए, लोकल होने चाहिए, लोकल की बात नहीं सुनी जा रही। स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए। आपको सबसे पहले क्रिकेट बोर्ड में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए जो आए तो उसको बोलेगा एक्सक्यूज़ मी, मैं चेयरमैन हूँ, आप जाएं टाइम लेकर आएँ, ठीक है। एंड देन शुड बी अ स्ट्रॉन्ग मैनेजर। मैं आपको जावेद बर्की का हमेशा मिसाल देता हूँ कि उसने साबिक वज़ीर आज़म को सड़क पे छोड़ कर आ गया था कि वो लेट आया था, कि बोला आप वहीं खड़े रहें खान साहब, आप लेट हो गए। ऐसा बंदा चाहिए। किसी की हिम्मत हो सकती थी कि खान साहब को सड़क पे छोड़ के आ जाए? ऐसे बंदे आपको चाहिए। तो वो बंदा जो है इनको कंट्रोल करे। ये लड़के अगर कंट्रोल करते रहेंगे तो कभी भी नहीं। ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान में टीम में क्या चेंजेस होनी चाहिए? श्रीलंका में जो हमने टेस्ट खेला था उसमें क्या स्क्वाड खेला था, और फिर मैनेजमेंट में क्या चेंजेस होनी चाहिए, हम ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। आ जाते हैं तब्दीलियों पर। हर तरफ बातें हो रही हैं, हमारे एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं? सिकंदर, आपसे शुरू करते हैं। पहले टीम मैनेजमेंट की बता दें आप, चेंजेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यही रहने चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो आपको कह दिया कि आपको वो स्ट्रॉन्ग किस्म का मैनेजर चाहिए, जो मैंने जावेद बर्की का नाम बताया था। मगर मेरा ये सिर्फ मैनेजर की बात नहीं, हम तो कोचेस की पूरे सिस्टम। एक आदमी तगड़ा होगा ना, वो सबको सीधा कर देगा, मगर आपके पास तगड़ा है ही नहीं कोई। आपके मैनेजर जो है डेटा स्पेशलिस्ट, उन्होंने क्या डेटा नहीं दिया? इतना उनका नाम सुना है, डेटा डेटा डेटा। तो जनाब आपने क्यों नहीं दिया कि फ़खर का जो स्ट्राइक रेट क्या होता है, फ़खर को खिलाएं? कुछ क्या ही नहीं आपने क्या बताया नहीं कि शादाब का क्या है। देखो एक्चुअली दानिश, जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है ये बहुत मुश्किल टूर होता है। यहाँ पाकिस्तान पता नहीं 15-27 साल, अभी कोई बता रहा था 25 साल हो गए हम लोग कोई सीरीज़ जीत के नहीं आए। जो भी जाएगा वो फंसेगा, नए को नहीं भेजें इधर। खास तौर पे टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपने इसी को भेजें, बोले आप जाएं और करके आएँ, इसके बाद सफाई करें ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद, वरना बेचारा जो भी जाएगा। आप किसी बच्चे को भेज दें, सरफराज को या शान मसूद को, जिनके मैं समझता हूँ कि कप्तान होना चाहिए, या किसी को, शाहीन है, रिजवान है, सब फेल होंगे। अगेन शान मसूद की जो बात की जा रही है वो टेस्ट टीम के लिए बात की जा रही है, सो लेट्स नॉट मिक्स थिंग्स अप। हम जल्दी से ज़रा वो स्क्वाड देख लेते हैं जो हमने श्रीलंका भेजा था टेस्ट सीरीज़ के लिए। इसमें बाबर आजम शामिल थे, मोहम्मद रिजवान शामिल थे, अब्दुल्ला शफीक शामिल थे, इमामुल हक शामिल थे, मोहम्मद हुरैरा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शान मसूद, आमिर जमान, आगा सलमान, मोहम्मद नवाज़, अबरार अहमद, हसन अली, नसीम शाह, नुमान अली और शाहीन शाह अफरीदी। अब्दुल रज़ाक, क्या चेंजेस देख रहे हैं आप इस स्क्वाड में ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए? देखिए, सीधी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जिसकी टेक्निक अच्छी नहीं है, जिसकी फुट मूवमेंट अच्छी नहीं है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। वहाँ पे जो एक लेवल ऑफ पिचेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे बॉल आपकी तरफ आता है, क्योंकि यहाँ एशिया में बॉल की तरफ आपको जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कंडीशन में। और जिनकी फुट मूवमेंट अच्छे हैं, जो बैक फुट पे खेलते हैं, वो कामयाब होते हैं। तो ऐसे प्लेयर लेके जाने चाहिए। अब डेटाबेस को साइड पे रखकर, उनकी एवरेज को साइड पे रख के आपको पोटेंशियल वाइज और नज़र के साथ प्लेयर पिक करने पड़ेंगे जो वहाँ पे कामयाब हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे, मसलन तो सर नाम थोड़े से कुछ आप शेयर कर लें। देखिए, बात यह है कि अभी मेरी तो जॉब नहीं है ये, और इतना टाइम भी नहीं है कि वो उनके नाम लिए जाएँ, पर आपके पास ऐसे लोग होना चाहिए जो इस चीज़ को नज़र में रखें। डेटाबेस में रखेंगे, एवरेज पे रखेंगे, रैंकिंग पे रखेंगे, तो वहाँ पे जाके कामयाब नहीं हो सकते प्लेयर। सिकंदर, मैं एक और चीज़ बोलूँ जी, मैं रज़ाक भी मेरे साथ बैठे हुए। रज़ाक, आप खुद बताएं कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के पर बॉलिंग कितनी मुश्किल होती है, इसलिए कि हार्ड होती है ना, बिल्कुल कंक्रीट की तरह। जी, बहुत मुश्किल होती है। आपके जो स्टड होते हैं वो वहाँ पे स्किड करते हैं, स्किड कर जाते हैं। मैं और साबिक प्राइम मिनिस्टर एक मैच में दोनों गिर गए। मैं थोड़ी सी डायरेक्शन देता हूँ, क्योंकि आप दोनों ऐसा लग रहा है मुझे कुछ शर्मा रहे हैं नाम लेने से कि किसको नहीं होना चाहिए, किसको होना चाहिए। बॉलर्स, सिकंदर, बॉलर्स देख लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी आपके बॉलर्स में शामिल है, नुमान अली आपके बॉलर्स में शामिल है। बात कहना चाह रहा था, सुन तो लो। ये पिच, वहाँ की जो पिचेस हैं इतनी हार्ड हैं
कि वहाँ पर जो स्टड्स हैं वो नहीं जमा, तो आप थोड़ा सा भी जो अनफिट बंदा है ना उसको ना भेजें, वरना आप उस बच्चे को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे और पूरी टीम का रिदम खराब हो जाएगा। अगर शाहीन शाह अनफिट है तो उसको ना भेजें, नसीम शाह अभी तक पूरा फिट नहीं हुए, हारिस जो है वो पूरा फिट नहीं है, तो इन लोगों को ना भेजें। ऑप्शन बताएं, ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया। कौन हो सकता है ना नसीम की जगह, शाहीन की जगह कौन टीम में आ सकता है? हैं कुछ आपके दिमाग में ऐसे नाम जिनको हम शामिल कर सकते हैं, या फिर हम अपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की तरफ देखें और उसमें देखें फर्स्ट क्लास में किसने परफॉर्म किया है और जो परफॉर्मर्स हैं उनको लेके जाएं। ये हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं वैसे, बट कैन वी पिक दोस प्लेयर्स आप सिकंदर? नहीं देखो, हाँ आपके पास जमान खान पीछे बैठा हुआ है, ठीक है, आप उसको ज़रूर लेके जाएं। एक अब्बास अफरीदी बहुत अच्छा लगा, मुझे नहीं पता कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने क्या किया, वही 4 रोज़ा दहानी का भी ऑप्शन है, उसने अभी फर्स्ट क्लास में बेहतर मुनासिब परफॉर्मेंसेस दी। 4 ओवर कराने वालों को प्लीज़ टेस्ट क्रिकेट के अंदर नहीं लेके आएँ, और जितने ये लड़के हैं इन सबको बोलें जाके डोमेस्टिक खेलें ताकि इनको पता तो लगे पोटेंशियल है क्या। सिर्फ आप आके जी हीरो बन के कि जी मैं सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बॉलर हूँ, नहीं, यू हैव टू गो एंड प्ले विद द 4 डे। हसन अली जगह बनाते हैं अब्दुल रज़ाक इस टेस्ट स्क्वाड में ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए? डेफिनेटली हसन अली को होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का ये बॉलर है वहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। और बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में फिटनेस लेवल आपका 120% होना चाहिए जब यहाँ से चलें, कि वहाँ पे जाते ही 80-90 पे पहुँच जाता है पाकिस्तान के जितने प्लेयर गए हैं, तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे टफ कंडीशन है और अपोजिशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अबरार और नुमान अली हमारे पास 2 स्पिनर्स हैं इस टेस्ट स्क्वाड में। सिकंदर, अबरार का तो अबरार को 100% होना चाहिए, नुमान को भी होना चाहिए, दोनों सीजन है। और मुझे तो मतलब है कि शर्म भी आ रही है और हैरत भी हो रही है कि आपने इन लोगों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए थे। मतलब है कि शर्म की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने भी ये वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा जो एक प्लेयर है टेस्ट क्रिकेट में यार वो परफॉर्मेंस करते हैं, इब्रार को आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, यार इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है कि आप अपने प्लेयरों को लुक आफ्टर नहीं। अलार्मिंग बात तो जरूर है। ये ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। आमिर जमाल, आगा सलमान और मोहम्मद नवाज, ये 3 आपके पास ऑलराउंडर हैं। आमिर जमाल को तो अब्दुल रज़ाक लेके जाएंगे आप? देखिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे मैंने बात की कि अब डेटाबेस पे टीम ना बने और परफॉर्मेंस पे ना बने, आपको वहाँ पे ऐसे प्लेयर लेके जाने चाहिए जो एक आउट ऑफ द बॉक्स भी माइंड होता है। उसमें अगर आप लेके जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे वो कामयाब हो जाए। हमें वहाँ पे जब भी टीम जाती है तो हमारी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, वहाँ पे प्लेयर अनफिट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा। मोहम्मद नवाज का तो अब फैसला हो जाना चाहिए सिकंदर, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है मोहम्मद नवाज ने, ना सिर्फ वर्ल्ड कप में बल्कि उससे पहले भी। बिल्कुल, शादाब ने भी, वो है ही नहीं ना टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा, नवाज है। नवाज है। बिल्कुल, आपको नए लड़के ढूंढने पड़ेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में। आप बोलोगे तो कल अगर आप आ रहे हो तो मैं निकाल के ले आता हूँ सारा डेटा और फिर हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। देखें, आपको जैसे वो कहते हैं ना पॉलिटिक्स के अंदर वोट को इज्जत दो। अच्छा, ये आपने अच्छा पॉइंट मेंशन कर लिया फारूक सुलेमान। मेरे ख्याल से एक प्रॉपर शो होना चाहिए डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस पर। अभी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुआ है और जो पाकिस्तान कप हो रहा है उसमें किन किन लड़कों ने परफॉर्मेंसेस किए हैं, टॉप 10 बैटर्स, टॉप 10 बॉलर्स, टॉप 5 ऑलराउंडर्स, वी नीड टू हैव दो स्टैट्स विद अस ताकि हम फैसला कर सकें। देखिए, हम पॉलिटिक्स में कहते हैं ना वोट को इज्जत दो, ये बड़ा नारा लगता है, वोट को इज्जत दो। मुझे परफॉर्मेंस को भी इज्जत देनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को इज्जत दो, खुदा के वास्ते करें आप। जब तक आप ये नहीं करेंगे लड़कों को शौक नहीं पैदा होगा। जो मैं जब सेलेक्टर बना था तो मैंने कहा था सर मेरी शर्त एक होगी कि जो लड़का टॉप करेगा बैटिंग में, जो लड़का बॉलिंग में टॉप करेगा, अगर वो अच्छा फास्ट बॉलर है, जो भी टॉप से मुराद है अच्छे हैवी रन्स के साथ, जी। आप उसको रखें टीम में, आप ना खिलाएं मगर इसको साथ ले जाएं। ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो गया है, लेकिन आगे क्रिकेट बहुत होनी है, बाकी है। हमें दिल बर्दाश्त नहीं होना, आगे की तरफ देखना है। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात की जाए तो टैलेंट कहीं से कम नहीं है, ऐसा हमें लगता है और ऐसा ही है। आज के लिए स्पोर्ट्स पर से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।